नमस्कार। कैसे हैं आप सब? भगवान की दया से आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज दिन में नहीं अपलोड कर पाई ब्लॉग, क्योंकि दिन में मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी आवाज़ भी होती है और मैं थोड़ा बिज़ी भी थी, तो फिर मैं अपना रूटीन नहीं तोड़ना चाहती थी। तो मैं अब थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब डाल दिया जाए। तो हम लोग अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों, इतिहास वही बनाते हैं जिनके पास इतिहास लिखने का टाइम नहीं होता। तो अहिल्याबाई होलकर भी एक ऐसी ही वीरांगना थी। मैंने आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताया था, उनके पिता के बारे में बताया था, उनकी शिक्षा के बारे में बताया था, उनके पति ससुर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने खुद ही अपने बेटे को मरने का क्या कहते हैं कि आदेश दे दिया था। वो क्या घटना थी, कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर 1767 से लेकर 1795 तक शासिका रही। उन्होंने ऐसा शासन किया कि जो स्मरणीय है, जिसको हम याद करते हैं। कहते हैं कि एक बार उनके बेटे मालोजी राव रथ से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनके रथ के नीचे एक गाय का बछड़ा आ गया और वो मर गया। और उसके वियोग में उसकी माता जो गैया थी वो वहाँ बैठी हुई थी उदास। कहते हैं कि उसके जाने के बाद साथ ही अहिल्याबाई होलकर का भी रथ वहाँ से निकलता है और वो गाय के बछड़े को मरा हुआ देखती है और गाय को रोता हुआ देखती है, तो उसे बड़ा फील होता है। वो कहती है कि किसी माँ के आगे उसका बेटा नहीं जाना चाहिए। तो जब वो रास्ते में लोगों से पूछती है तो लोग उसको बताते हैं कि उसके बेटो मालजी राव की रथ के नीचे आकर ये बछड़ा मरा है। तो वो तुरंत घर जाती है और मालजी राव को सज़ा देने की घोषणा करती है। वो मालजी राव की बीवी को बुलाती है, यानी कि अपने पुत्र वधू को बुलाती है और उनसे पूछती है कि अगर किसी माँ के आगे उसका पुत्र चला जाए तो उसे कैसा फील होगा। वो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, ऐसे माँ सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह जाती है। तो कहते हैं कि अगर जानबूझकर कोई उसको मार दे तो फिर वो कहती है कि ऐसे बंदे को मौत की सज़ा देनी चाहिए। तो फिर वो साथ ही साथ आदेश देती है कि मालजी राव को मार दिया जाए, इसी तरह रथ के नीचे कुचलकर। तो सब उसको कहते हैं कि प्रजा के लोग कि माफ़ कर दीजिए, इसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो क्या है, अपनी बात पर अडिग रहती है। जब कोई भी रथ का सारथी उसके ऊपर रथ चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तो कहते हैं कि वो खुद ही रथ का सारथी बनकर उसके ऊपर रथ चढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो गैया थी जिसका बछड़ा कुचला गया था, वो बार बार बीच में दिक्कत दे रही थी, बार बार आ रही थी। तो सब लोग उसको कहते हैं कि देखो, कौन भी यही चाहती है कि किसी भी माँ का बेटा उनके आगे नहीं जाए। तो इस वजह से वो अपना फैसला बदल लेती है। देखिए दोस्तों, किसी माँ के आगे उसका जवान बेटा मरना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए एक तरह से बच्चा माँ की संपत्ति होती है। सब जानते हैं कि 9 महीने अपने बेटे को पेट में रखना, उसको पालना और फिर उस लेवल तक ले आके उसकी किसी माँ के आगे उसका जवान बेटा चला जाए तो बहुत दुख होता है उस माँ के लिए। बहुत एक तरह से वो जिंदा लाश बन के रह जाती है। अब जो सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स भी आपने देखे हैं कि वो कितने दर्द में हैं, उनकी माँ खास करके किस हालत में है। उनकी अपनी माँ के साथ बहुत अटैचमेंट थी। परमात्मा उनकी शांति आत्मा को शांति दे और उनके जो कातिल हैं उनको सज़ा दी जाए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी उनके जीवन से एक छोटी सी कथा। और दोस्तों ये है, उनके जीवन से हमें ये भी एक शिक्षा मिलती है कि हमारे पास चाहे कितनी भी विपत्ति आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर समस्या का समाधान है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था उनके पिता की, पति की और बेटे की मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने कैसे एक अच्छी शासिका का रूप रख के शासन चलाया। कहते हैं कि एक बार उनके ऊपर किसी राजा ने हमला कर दिया था उनका राज्य हटने के लिए। तो उन्होंने राजा को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर
हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो लड़ लीजिए, मैंने अपनी स्त्रियों की एक सेना बना रखी है। अगर हम हार गए तो लोग कहेंगे कि एक शोक में डूबी हुई स्त्री पर हमला किया। हार गई तो कोई बात नहीं, अगर मैं जीत गई तब भी लोग आपको कहेंगे कि एक स्त्री से हार गए। तो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि से राजा को प्रभावित किया और राजा ने युद्ध न करने का फैसला किया। ठीक है, तो ऐसी थी देवी अहिल्याबाई होलकर। चलते चलते स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिकागो में धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी जी विश्वविख्यात प्रसिद्ध हो गए। तो एक प्रेसिडेंट ने उन्हें अपने घर पर इनविटेशन दिया। कहते हैं कि जब वो खाने की प्लेट पर खा रहे थे तो वो तो छुरी और कांटे से खा रहे थे और स्वामी जी ने हाथ से ही खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा उनको, आप इंडियंस इतनी मॉडर्निटी के टाइम पर भी अगर छुरी कांटे की बजाय चम्मच से तो खा ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो हाथ है वो मेरे द्वारा ही जूठा किया गया है, क्योंकि मेरा हाथ सिर्फ मेरे मुंह में जाता है और वो मेरी ही जूठन है, वो किसी और द्वारा जूठा नहीं किया गया। लेकिन जो छुरी चम्मच हैं उनको तो 70 लोगों ने जूठा किया है और वो उसको आप जूठे चम्मच को द्वारा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे राज़-ए-ज़वाब थे स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि उनको जब सोने के लिए गद्देदार बिस्तर दिया गया तो उनको याद आया कि उनकी माँ ज़मीन पर सो रही होगी और इतने ही इंडियंस हैं जो दिन ज़मीन पर सो रहे होंगे, तो उन्होंने बिस्तर पर वे नहीं सोए, वे भी ज़मीन पर सोए। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। भगवान आप सबको स्वस्थ रखे।